फिजिकली कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। बिलीव करो, ये प्रार्थना के दिनों में एक मुठभेड़ होगी, एक सामर्थ होगा। शायद वो आज का दिन है, आज वर्ड भेज रहा है। जब वो वर्ड भेजता है वो पत्थरों को चकनाचूर करता है। सोच के देखो, ये आदमी एक ऐसे बंधन में आ गया है कि दूसरे बंधन उसको बांध नहीं पा रहे। आप समझ रहे हैं? दूसरे जंजीर उसको जंजीर से बांधना चाह रहे हैं उसको, मगर वो आदमी दुष्ट आत्माओं से बंधा हुआ है। आप समझ रहे हैं? पास्टर मेरे परिवार में मैं रिश्ते में बंध नहीं पा रहा क्योंकि दूसरे रिश्ते के बंधन में मैं बंधा पड़ा हुआ हूँ। एक बंधन दूसरे बंधन को तोड़ रहा है। अरे आप समझ रहे क्या? हेलो, एक बंधन दूसरे बंधन को तोड़ रहा है। ये इंसान का जीवन देखिए आप कैसा है कि उसको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ के रखा है और वो जंजीरों को तोड़ रखे हैं। परिवार के लोग उसे बांध के रखना चाहते हैं, वो बंधन में रहता नहीं है, तोड़ के निकलता है। एक समय आया उसके लाइफ में जब रिश्तेदारों ने छोड़ दिया उसके हाल, पास्टर छोड़ दिया हमने बेटे को, जो होगा देखा जाएगा, जो है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। छोड़ दिया अपने पति को अपने उसके हाल पर, छोड़ दिया जैसा चल रहा है चल रहा है। मालूम लोग कहते चल रहा है पास्टर, चल रही है जिंदगी, बस चल रही है, जब तक है जिंदा चल रहे हैं। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, 18 साल से एक कुबड़ी महिला भी चल रही थी। आप समझ रहे क्या? हर साल हर समय वो मंदिर में आया करती थी, सिनागोग में। यदि उस कुबड़ी महिला को कोई पूछे कैसी है जिंदगी, चल रही है। मगर एक मुठभेड़ आई जिंदगी में, उस दिन चलना बंद हुआ और दौड़ना शुरू हुआ। तेरा टुकड़ा तुझे दौड़ने से रोक रहा है। तेरे जीवन में कुछ हो गया, बस ये जो हो गया है ना, मैं अगर कोशिश करूँ ना तो दर्द होता है। पास्टर उस एरिया को छेड़ते नहीं है, अब समझौता कर लिया है, उसी के साथ झुके हुए हैं, उसी के साथ चल रहे हैं। किन चीजों ने आपको झुका दिया है, किन चीजों ने आपको लटका दिया है और आपने समझौता कर लिया है और अब पास्टर चल रही है जिंदगी। वैसे ही चल जाती हूँ ना, मैं चर्च बराबर आती हूँ, मैं आराधना में बराबर रहती हूँ, मगर कुबड़ी हूँ, झुकी भी हूँ। किन बातों ने आपको झुका दिया है? क्या स्पिरिचुअल कुबड़ापन है आपका? कुबड़ापन क्या है मालूम? चल रहा है, दौड़ नहीं पाती हो, सीधे खड़ी नहीं हो पाती हो। कुबड़ापन क्या है मालूम आपको? ओरिजिनल परमेश्वर के बनाया हुआ डिजाइन बिगड़ गया है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। जब मैं उस शास्त्र भाग को पढ़ रहा था, उस महिला के विषय में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मोसेस सुन, ये ओरिजिनल डिजाइन नहीं है जो इसका दिख रहा है। इसके बॉडी का जो आकार बन गया है ये ओरिजिनल नहीं है, खुदा का बनाया हुआ डिजाइन नहीं है। ये तो दुष्ट आत्मा और हालातों ने उसको ऐसा बना दिया है। आप समझ रहे क्या मेरी बात? अरे किधर है? थोड़ा बात करूं क्या आपसे? हमारे पास काफी टाइम है। हालेलुया। वो महिला की रीढ़ की हड्डी कुबड़ी थी, मगर आज मालूम आपको बहुत लोगों का मुंह कुबड़ा हो गया है, बहुत लोगों के कान कुबड़े हो गए हैं, बहुत लोगों की आंखें कुबड़ी हो गई है क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल डिजाइन को खो दिया है। आपकी आंखें जो देखने के लिए बनाई गई थी, उसने वो देखना छोड़कर दूसरा चीज देखती है। आपके हाथ जिस चीज के लिए बनाए गए थे वो छोड़कर वो दूसरा ही कुछ कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात है? आपका मुंह जिस बात के लिए बनाया गया था, बाइबल का वचन कहता तुम्हारा आपस में बातचीत करना सुसमाचार हो, मगर हमारा आपस में बातचीत करना चुगली हो गया, बुराइयां करना हो गया, निंदा करना हो गया, पीठ के पीछे बड़ा बोल और गलत बातें करना हो गया। हमारे मुंह ने ओरिजिनल डिजाइन खो दिया है। उस दिन वो महिला कलीसिया में जो थी वो ओरिजिनल डिजाइन को खोकर कुबड़ी हो गई थी। मगर क्या मालूम आज आपको, कुछ लोग हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी तो सीधी है मगर उनका मुंह कुबड़ा है।
उनके कान कुबड़े हैं, वो गलत बातें सुनने में मजा लेते हैं। उनके कान खुदा के वचन को सुनते नहीं है, आत्मा क्या कहता है वो नहीं सुनते हैं। वो दुनियादारी की बातें सुनते हैं, संसार की सलाहें सुनते हैं, बेकार की बातें सुनते हैं। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, अपने चाल चलन की ओर देखो, क्या वो ओरिजिनल प्लान में चल रहा है? बाइबल का वचन कहता है, मन के चलाए नहीं, आत्मा के चलाए चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। मगर क्या हम ओरिजिनल चाल चल रहे हैं या हमारी चाल बहक गई है, हमारे जीने के तौर तरीके बदल गए हैं? मैं आज की सुबह आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जिंदगी में कौन से कुबड़ेपन ने पकड़ा है? और मैं आपको बताऊं, भले सब कुछ कुबड़ा बिगड़ा खराब हो गया होगा, मगर आपकी कहानी में और भी कुछ बाकी है। आप तैयार हैं? हालेलुया। अनकंट्रोल्ड सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं था। जब हमारी जिंदगी में अनकंट्रोल्ड सिचुएशन आते हैं और इंसान इस बात से समझौता कर लेता है, तो दूसरा स्टेप इंसान करता है, या तो वो खुद को हानि पहुंचाना शुरू करता। पास्टर क्या करे, अब ये मेरे बस में नहीं है, इसलिए मुझे आत्महत्या करने के विचार आते हैं। ये मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ ने धोखा दे दिया, क्योंकि मेरे पति ने धोखा दे दिया, क्योंकि बिजनेस में डूब गया, इसलिए मैंने ना शराब का सहारा ले लिया, इसलिए मैंने नशे का सहारा ले लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप शारीरिक रीति से सुलझाना चाह रहे हैं और जब नहीं सुलझा तो आप शारीरिक नुकसान की ओर बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा होता आप अपने मुद्दे को खुदा के पास लेकर आते हैं। ये सुंदर मीटिंग पास्टर बता रहे थे, उनको केरला में जाना था, वो कैंसल कर वे इस मीटिंग को उन्होंने अरेंज किया। चर्च के साथ प्रार्थना में समय बिताना चाहा। ये